Hello guys, this is Kaushal Rawat. You all welcome on your own YouTube channel, Only Rawat Academy. Today we are going to start your next topic. This is schedules in Indian Constitution. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे कितने पार्ट्स हैं। 25 हमारे पार्ट्स हैं। ठीक है, 12 हमारे पास क्या है, शेड्यूल्स हैं और 106 हमारे पास क्या है, अमेंडमेंट्स हैं और 470 हमारे पास क्या हैं, 470 हमारे पास आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12 शेड्यूल्स को। जो हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल किसकी बात करता है, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़। ठीक है, हमारे यहाँ कितनी स्टेट्स और कितनी यूटीज़ हैं, तो एज़ यू नो कि 28 हमारे पास स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज़ हैं हमारे पास, 8 हमारी क्या हैं, यूटीज़ हैं। ठीक है, 28 क्या हैं स्टेट्स और 8 क्या हैं यूटीज़। तो क्लियर, फर्स्ट शेड्यूल किसकी बात करता है, रिलेटेड टू स्टेट एंड यूटीज़ ऑफ इंडिया। देन चले जाएंगे हम किस पे, सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल किसकी बात करता है, रिलेटेड टू दी सैलरी अलाउंसेस और इमोलूमेंट्स। ठीक है, किस किस की सैलरी की, किस किस की एमोलूमेंट्स की बात करता है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन शार्ट आप कह सकते हो किसकी, सैलरीज़। ठीक है, सैलरीज़ की बात करता है, कौन कौन से प्रिविलेजेस, कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी सैलरी की बात करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है गवर्नर्स। ठीक है, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा, स्पीकर्स ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बलीज ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, जिस जिस स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ हैं तो उन सब की सैलरीज़ की बात करता है कौन सा वाला, शेड्यूल सेकंड। ठीक है, देन उसके बाद स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बलीज ऑफ इंडियन स्टेट्स, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ठीक है, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंड कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन सब की सैलरी की बात करने वाला कौन सा शेड्यूल है, आपका सेकंड शेड्यूल है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्पीकर। ठीक है, स्पीकर किसका, लोकसभा को और लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन किसका, राज्यसभा का। ठीक है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ किसका, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, चेयरमैन ऑफ किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल का। जहाँ जहाँ जो स्टेट्स हैं, तो 6 स्टेट्स हमारी ऐसी हैं जो बाई कैमरल हैं। ठीक है, तो जब हम आगे डिस्कस करेंगे तब आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, देन उसके बाद चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी की बात करता है, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी बात करता है और किसकी बात करता है, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी की बात करता है। कौन सा वाला शेड्यूल, शेड्यूल सेकंड। देन हम बात करते हैं शेड्यूल थर्ड। शेड्यूल थर्ड किसकी बात करता है, ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ एंड एफर्मेशन। ठीक है, कसम खाना, प्लेज लेना। ठीक है, जिस समय पे कोई भी ये अपॉइंट होते हैं जो नीचे दिए गए हैं, तो इनकी ओथ और एफर्मेशन की बात करता है कि कौन इनकी ओथ करवाएगा, किस आर्टिकल में होगी, कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा। तो सबसे पहला है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ओथ। देन उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स जो पार्लियामेंट में आते हैं, एमपीज़। ठीक है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, एमपीज़। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, उसके बाद कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल, स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन कैंडिडेट्स। ठीक है, देन उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, देन उसके बाद हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, इन सब की ओथ और एफर्मेशन के बारे में बात करता है कौन सा वाला, थर्ड शेड्यूल। आपको ये सारे याद नहीं रखने हैं, आपने याद रखना है कि भाई ओथ एंड एफर्मेशन अगर क्वेश्चन आता है तो आपने सिंपल याद रखना है कि थ्री किसकी बात करता था, ओथ एंड एफर्मेशन। ठीक है, ओथ एंड एफर्मेशन। देन उसके बाद फोर्थ शेड्यूल।
फोर्थ शेड्यूल किसकी बात करता है? इट कंटेन्स द प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एलोकेशंस ऑफ सीट्स फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। ठीक है, ये किसकी बात करता है कि कौन सी स्टेट और कौन सी यूटी में लोकसभा की राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस के बारे में बात करता है? स्टेट्स और यूटीज़। क्या बात कर रहे हैं हम? फोर्थ शेड्यूल किसकी बात करता है? फोर्थ शेड्यूल इट कंटेन द प्रोविज़न रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स, किस किस में? राज्यसभा में किस किस की? स्टेट्स की और यूटीज़ की। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या पढ़ा अब तक हमने? 4 शेड्यूल्स हमने पढ़ लिए। पहला वाला शेड्यूल किसकी बात करता है? स्टेट और यूटीज़। ठीक है, स्टेट और यूटीज़। दूसरा क्या बात करता है? सैलरीज। ठीक है, सैलरीज, इमोलूमेंट्स। ठीक है, देन 3 हमने क्या पढ़ा? ओथ एंड एफर्मेशन। थर्ड किसकी बात करता है? ओथ एंड एफर्मेशन। 4 किसकी बात करता है? राज्यसभा सीट्स की, राज्यसभा सीट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़। ठीक है, देन उसके बाद आगे बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल किसकी बात करता है? फिफ्थ शेड्यूल इट कंटेन द प्रोविजंस इन रिलेशन to the administration of the control of scheduled areas and scheduled tribes। in short आपने याद रखना है कि SC और ST, SC और ST, SC और ST की बात करने वाला कौन सा शेड्यूल है? फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल किसकी बात करता है? रिलेटेड टू द प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ SC एंड ST एरियाज़। ठीक है, जो SC और ST एरियाज़ हैं उनको किस तरीके से एडमिनिस्टर करना है, कौन से आर्टिकल रहेंगे, किस तरीके से रिजर्वेशन क्या देना है क्या नहीं देना है, तो हर चीज़ की बात करने वाला SC और ST के बारे में कौन सा? फिफ्थ शेड्यूल। ठीक है, देन चले जाएंगे हम सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल किसकी बात करता है कि ये क्या बताएगा? इट कंटेन द प्रोविज़न इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज़। ये कुछ ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएगा। वो वाला क्या था? SC और ST। कौन सा वाला? फिफ्थ। सिक्स्थ क्या बताएगा? कुछ ट्राइबल एरियाज़ के बारे में कि उनको किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा, क्या उनको स्पेशल स्टेटस है, किस तरीके से वहाँ पे कौन से एक्ट जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड होंगे नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, वो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, सिंपल याद रखना है कि फिफ्थ शेड्यूल किसकी बात करता है? SC और STs की। सिक्स्थ शेड्यूल किसकी बात करता है? कुछ ट्राइबल एरियाज़, कौन कौन सी स्टेट्स हैं उसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, देन उसके बाद बात करेंगे सेवन्थ शेड्यूल। ठीक है, सेवन्थ शेड्यूल किसकी बात करता है? सेवन्थ शेड्यूल बात करता है डिवीज़न ऑफ पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट हैं जिस पे लॉ बनते हैं। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट्स लॉ बनाती हैं और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों स्टेट और सेंटर लॉ बनाते हैं। तो आइए फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं हम। 4 हमने क्या देखा? 4 में हमने देखा राज्यसभा कि राज्यसभा की सीट्स। ठीक है, देन 5 हमने क्या देखा? 5 हमने देखा जी SC और ST की बात करता है, SC एंड ST कि उनको किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा। देन हमने देखा 6 किसकी बात करता है? कुछ ट्राइबल एरियाज़ की। कुछ ट्राइबल एरियाज़ कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। देन उसके बाद आगे हम सेवन्थ शेड्यूल पे। सेवन्थ शेड्यूल किसकी बात करता है? डिवीज़न ऑफ पावर, जिसमें आ जाता है आपका यूनियन, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अब चलिए जी एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल आपका बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो एज़ यू नो कि कितनी हैं हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस? 22। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 14 थी और बाकी बाद में ऐड की गई है। इस पर मैं स्पेशल अलग से एक लेक्चर लेकर के आऊँगा आपको। ठीक है, इस पर घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद रखेंगे कितनी है टोटल हमारे पास? 22। टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल हमारे पास? 22। ठीक है, एक बार देख लीजिए। असामी है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है। ठीक है, हिंदी के बाद नेक्स्ट बात करते हैं कन्नड़। ठीक है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथाली है, मलयालम है, मणिपुरी है। ठीक है, मराठी है, मराठी के बाद नेपाली। ठीक है, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल। ठीक है, तेलुगु
और उर्दू, ये सारी मैं आपको स्पेशल एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें सब लर्न करवा दूँगा, तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपने याद रखना कि 8th शेड्यूल जो वो किसकी बात करता है, लैंग्वेजेस की बात करता है, ठीक है। 9th शेड्यूल, अब क्या बात करते हैं हम किसकी, 9th शेड्यूल की। 9th शेड्यूल, तो 9th शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल किसकी बात करता है, 9th शेड्यूल आपका बात करता है, इट डील विद दी स्टेट एक्ट्स, ठीक है, इट डील विद दी स्टेट एक्ट्स एंड द रेगुलेशन ऑफ दैट डील विद दी लैंड रिफॉर्म्स एंड, ठीक है, किसके साथ डील करता है, स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, स्टेट के कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन किसके रिलेटेड, दैट डील विद द लैंड रिफॉर्म। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लैंड रिफॉर्म पे कोई भी लॉ बनाता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। 9th शेड्यूल क्या है, 9th शेड्यूल आपने याद रखना है कि लैंड रिफॉर्म पे कोई भी अगर लॉ बनाता है पार्लियामेंट तो उसको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। याद रखेंगे एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है, एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम। इट आल्सो डील विद द एक्ट एंड रेगुलेशंस ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। कुछ और मैटर्स भी आते हैं बट सिंपल आपने याद रखना है एक वर्ड, कौन सा वाला, लैंड रिफॉर्म। और लैंड रिफॉर्म अगर कोई भी पार्लियामेंट करता है, कोई भी लॉ बनाता है लैंड रिफॉर्म पे, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कहाँ पे, पार्लियामेंट में। सिंपल इतना याद रख लेंगे, ठीक है। कौन सी वाली शेड्यूल की बात की रही हमने, कौन सी वाली शेड्यूल की बात कर रहे हैं हम, 9, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। और हमने याद रखना है कि इसको जो है, ये 9th शेड्यूल जो है पहले कितनी हुआ करती थी, 8, तो इसको कब ऐड किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, फर्स्ट अमेंडमेंट की गई थी 1951 में, तो उस अमेंडमेंट के थ्रू जो है ऐड किया गया था किसको, 9th शेड्यूल को। पहले कितनी हुआ करती थी आपके पास, 8 शेड्यूल्स हुआ करती थी, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट है आपके पास 10th शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल की बात करते हैं। इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब पहले क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ए पार्टी है और ये बी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज़। फॉर एग्जांपल ए पार्टी जो है वो पावर में है और दूसरी वाली अपोजिशन में है। 5 साल के बाद जब क्या होती है इलेक्शन, तो लगता है कि बी पार्टी जो है वो जीत जाएगी, ठीक है। क्या चांसेस हैं, बी पार्टी के जीतने के चांसेस हैं, ठीक है, और हारने के चांस किसके हैं, ए पार्टी के। तो जैसे बी पार्टी जीतती थी तो ये क्या करते थे, जैसे ए पार्टी हार गई तो ये वाले मेंबर किस में आ जाते थे, कुछ मेंबर्स बी पार्टी में आ जाते थे। जैसे पार्टी दूसरी जीत जाती थी तो उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्शन, कि आप अपना दल बदल लेते हो, आप अपनी पार्टी बदल लेते हो। लेकिन इसको बंद कर दिया गया, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या आप भाई आप पार्टी नहीं बदल सकते, अगर आपकी पार्टी हार जाती है तो इलेक्शन के बाद आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, याद रखेंगे। तो कौन सी शेड्यूल बात कर रही है, 10th शेड्यूल, ठीक है। तो दिस शेड्यूल वाज एडेड, इसको कब ऐड किया गया था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, 52nd अमेंडमेंट 1985। क्या पढ़ा हमने इससे पहले देखी 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल किसकी बात करता है, लैंड रिफॉर्म, किसकी बात करता है, लैंड रिफॉर्म। और लैंड रिफॉर्म 9th शेड्यूल कब ऐड किया गया, अभी अभी आपने देखा, फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई, 1951, ठीक है। पहले कितनी थी, 8 शेड्यूल्स थी, तो ये सारी बाद में ऐड की गई हैं, तो हम इसको भी साथ साथ में देखते चलेंगे। 10th शेड्यूल की बात कर रहे हैं हम, 52 अमेंडमेंट, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट कब हुई जी, ये हुई आपकी 1985, ठीक है, 1985, ठीक है। 10th शेड्यूल किसकी बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, कि आप पार्टी नहीं बदल सकते। उसके बाद 11th शेड्यूल सिंपली आपने याद रखना है किसके बारे में बात करता है, पंचायत, ठीक है, किसके बारे में बात करता है, पंचायत। इट कंटेन्स द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। इट हैज़ 29 मैटर्स, ठीक है। इसमें कितने 29 सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा जब हम पंचायत और म्यूनसिपलिटी वाला पढ़ेंगे, तो इसमें घबराने वाली दिक्कत नहीं है। आपने सीधा याद रखना है कि 11th शेड्यूल किसकी बात कर रहा है, पंचायत, किसकी बात कर रहा है, पंचायत, ठीक है। देन उसके बाद दिस शेड्यूल वाज एडेड, इसको कब ऐड किया गया था, 73rd अमेंडमेंट कब हुई थी, 1992, 73rd अमेंडमेंट 1992। देन उसके बाद बात करते हैं 12th शेड्यूल। तो अब आपको सबको पता है ये किसकी बात करेगा, म्यूनसिपैलिटी की,
किसकी बात करेगा, म्यूनसिपैलिटी। इसको कब ऐड किया गया, 74th अमेंडमेंट, ठीक है, कब हुई, 1992, 74th अमेंडमेंट 1992। तो ये था आपका टोटल ऑल अबाउट किसके बारे में, आपकी शेड्यूल्स, ठीक है। अब इसके बारे में अगर आप ट्रिक्स चाहते हैं तो कमेंट में बताना है, तो मैं इस पर आपको ट्रिक्स लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।